Welcome to our AG Education. रवींद्रनाथ टैगोर की द होमकमिंग एक मार्मिक लघुकथा है जो किशोरावस्था, पारिवारिक रिश्तों और अपनेपन की लालसा की भावनात्मक जटिलता को उजागर करती है। यहाँ एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है। फटिक चक्रवर्ती, एक बेचैन और शरारती 14 वर्षीय लड़का, अपनी विधवा माँ और छोटे भाई माखन के साथ एक ग्रामीण गांव में रहता है। फटिक पड़ोस के लड़कों का नेता है और अपना समय शरारतें करने और परेशानी पैदा करने में बिताता है। एक दिन वह पास की नदी के किनारे से एक बड़ा लट्ठा लुढ़काने का फैसला करता है, एक शरारत जो माखन को परेशान करती है, जिससे दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है। यह घटना फटिक की मां को गुस्सा दिलाती है, जो उसे कठोरता से डांटती है, जिससे वह और भी अलग-थलग और अवांछित महसूस करता है। एक दिन कोलकाता में रहने वाले फटिक के चाचा गांव का दौरा करते हैं। फटिक और उसकी मां के बीच तनाव को महसूस करते हुए वह फटिक को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शहर ले जाने की पेशकश करते हैं। फटिक एक बड़े शहर में रहने और अपनी मां की डांट से बचने के विचार से उत्साहित है। उसकी मां हालांकि हिचकिचाती है, लेकिन इस उम्मीद में सहमत हो जाती है कि यह बदलाव उसके लिए अच्छा होगा। हालांकि कोलकाता में जीवन वैसा नहीं है जैसा फटिक ने उम्मीद की थी। उसकी चाची उसे नापसंद करती हैं, उसे एक अतिरिक्त बोझ मानती हैं। फटिक अपनी पढ़ाई में संघर्ष करता है और खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। स्कूल में उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं और वह और भी अलग-थलग हो जाता है। उसकी एक बार की जीवंत, साहसी भावना फीकी पड़ जाती है और वह अपने गांव, अपनी मां और उस परिचित परिवेश में लौटने के लिए तरसने लगता है, जहां से वह एक बार भागना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता है, अपनी नाखुशी और उपेक्षा के कारण फटिक का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। वह बुखार से बीमार पड़ जाता है और बिस्तर पर पड़ जाता है। अपने उन्माद में वह अपने घर, अपने गांव वापस जाने के लिए कहता रहता है। उसके चाचा अब फटिक के दुख को समझते हैं, उसे वापस भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन जब तक फटिक की मां आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कमजोर और बुखार से पीड़ित फटिक उसे पुकारता है, घर वापसी की लालसा करता है, जिसे उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। विषय कहानी अलगाव, किशोरावस्था की भावनात्मक अशांति और प्यार और अपनेपन की सार्वभौमिक लालसा के विषयों को दर्शाती है। फटिक की शरारतें द्वेष से नहीं बल्कि एक बच्चे की बेचैनी, ध्यान और मान्यता की स्वाभाविक इच्छा से पैदा होती हैं। हालांकि उसकी मां और उसके नए परिवार दोनों की समझ की कमी के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। टैगोर ने बचपन की नाजुक भावनाओं, स्वीकृति की लालसा और गलत समझे जाने के दिल टूटने को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया है। Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel.